दोस्तों एलआईसी का जीवन उत्सव प्लान बेहतर है या एचडीएफसी लाइफ का संचय प्लस? इन दोनों प्लान में ज्यादा रिटर्न, ज्यादा पैसे एलआईसी देती है या एचडीएफसी लाइफ देती है? दोस्तों बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ये जानना चाहते हैं दोनों के प्लान में क्या सिमिलरिटीज है और क्या है प्लान। तो दोस्तों आप लोगों की डिमांड से ये मैं कंपैरिजन वाला वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको जो बताऊंगा सबसे पहले कि ये जो प्लान है एचडीएफसी लाइफ संचय प्लस और एलआईसी का जीवन उत्सव जो एलआईसी ने 2 महीने पहले लॉन्च किया, इन दोनों प्लान में क्या सिमिलरिटीज है, क्या कॉमनलिटीज है और क्या समानताएं हैं। और फिर दोस्तों मैं आपको कंपैरिजन करूंगा पूरा का पूरा प्लान, कुछ पैरामीटर पे सिंपल भाषा में आपको समझा दूंगा कि आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी जो मिल जाएगी आप बोलेंगे सर मजा आ गया, कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप एलआईसी से जुड़े हैं तो कैसे अपने जीवन उत्सव को बेचना है, अगर आप एचडीएफसी लाइफ से जुड़े हैं तो कैसे एचडीएफसी संचय प्लस को बेचना है, और दोनों में से मेरी सलाह क्या है, मेरी रिकमेंडेशन क्या है। क्योंकि मैंने बोला है कि मैं बिना किसी भेदभाव के जो सच है वही बोलने वाला हूं, ना मैं एलआईसी की बात करूंगा ना एचडीएफसी की बात करूंगा, जो है वो बताऊंगा। तो दोस्तों बहुत ही शानदार वीडियो है ये, आपके लिए आपकी डिमांड से लेके आए हो, इसलिए इसको आपको आराम से देखना, नोट्स बनाने हैं और देखने के बाद आप जरूर बताएंगे, कमेंट्स करेंगे कि इसमें आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और आगे किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिए। माय नेम इज रवि जानंद, फाउंडर ऑफ फोन टू फोर्टी सिस्टम। और इंडिया में दोस्तों अगले 5 साल में 1 लाख लोगों की जिंदगी बदलनी है, 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है, उनको एमडीआरटी क्लियर कराना है, उनको फाइनेंशियल डॉक्टर बनाना है ताकि वो लोग कहीं भी हो, गांव में शहर में, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, अपने पैरों में खड़े हो सके और दोस्तों कम से कम पर मंथ 1 लाख इनकम अर्न कर सके। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, स्वागत करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कि जो एचडीएफसी संचय प्लस और एलआईसी का जीवन उत्सव, इन दोनों प्लान में 3 वो चीजें जो बिल्कुल कॉमन है और 3 वो फीचर जिसकी वजह से कस्टमर एकदम इस प्लान को खरीद लेता है, यकीन मानिए। तो दोस्तों एचडीएफसी लाइफ का जो संचय प्लस प्लान है ये पुराना प्लान है, एचडी और एलआईसी का जो जीवन उत्सव प्लान है ये अभी लॉन्च हुआ है। और इनफैक्ट दोस्तों मैं तारीफ करूंगा एचडीएफसी लाइफ ने ही इस तरह के प्लान की शुरुआत करी, खासकर कोरोना के बाद में, और बहुत जबरदस्त सफलता भी पाई। इससे फायदा किसका हुआ? क्लाइंट का फायदा हुआ, और एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर जिन लोगों ने इस प्लान को कस्टमर तक पहुंचाया उनको भी फायदा हुआ। तो ये विन विन सिचुएशन में काम हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं 3 ऐसे कौन से फीचर है जो एलआईसी के जीवन उत्सव में भी है और एचडीएफसी के संचय प्लस में भी है। सबसे पहला दोस्तों फीचर है जो कस्टमर आजकल चाहता है, वो क्या है? शॉर्ट टर्म कमिटमेंट। मतलब क्या है? पीपीटी, प्रीमियम पे, कम समय के लिए पैसा देने वाला कोई लीगल प्लान हो जिसमें कस्टमर लीगल तरीके से अगर 5 साल बाद पैसा नहीं देता तो उसके पॉलिसी के सारे बेनिफिट और फीचर मिलते हैं। ये दोस्तों इस प्लान में फीचर है। पहले क्या था? पहले दोस्तों ये लीगल नहीं होता था, पीपीटी होती थी 10 साल 15 साल की, लेकिन एडवाइजर लोग, एजेंट लोग कस्टमर को मिस सेलिंग करते थे और बोलते थे सर कि अगर आप नहीं दोगे 5 साल के बाद में तो पॉलिसी के सारे बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता था और उसकी वजह से कस्टमर जो है वो कंप्लेन करते थे और धीरे धीरे कस्टमर का जो ट्रस्ट था वो एजेंट के ऊपर कम हो रहा था, जिसकी वजह से आज भी बहुत सारे लोग इंश्योरेंस एडवाइजर के ऊपर भरोसा नहीं करते, क्योंकि दोस्तों मिस सेलिंग करी गई है। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, कंपनियां बहुत अच्छी हैं, प्लान बहुत अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों कुछ एजेंटों ने मार्केट में मिस सेलिंग करके इस मार्केट को खराब कर दिया। कहते हैं एक तालाब में एक मछली मर जाए पूरा तालाब खराब हो जाता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट फिर से ठीक हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों पहला फीचर शॉर्ट टर्म, कोई भी आदमी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं करना चाहता, तो इसमें दोस्तों फीचर है 5 साल के लिए कस्टमर पीपीटी ले सकता है, प्रीमियम देने का टाइम, और उसको सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। तो ये दोस्तों फीचर एलआईसी के जीवन उत्सव के अंदर भी है और यही फीचर एचडीएफसी लाइफ के संचय प्लस के अंदर ही मौजूद है। दूसरा बेनिफिट, ये दोनों ही प्लान गारंटी करते हैं, एक वर्ड नोट कर लीजिए, गारंटीड इनकम, नोट कर लीजिए अपने डायरी में। ये सब आपको बेचने में आसानी होगी और मैं दोस्तों बताऊंगा आपको कि कैसे इस प्लान को सेल करेंगे, क्योंकि मेरा जो वीडियो है ना, देखिए ये कोई नॉर्मल कंपैरिजन वीडियो नहीं है, बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी पड़े हैं
इन दोनों प्लान को लेके ये डिफरेंट, जब आप इसको देखेंगे आपको अंदाजा हो जाए कि मेरा जो तरीका है वो डिफरेंट है और कैसे आपको बिल्कुल आसानी से बात समझ में आ जाएगी और कैसे बेच पाएंगे। तो दूसरा क्या वर्ड है, दूसरा क्या फीचर है, गारंटी इनकम, गारंटी स्ट्रेस फ्री इनकम। क्योंकि आजकल हर आदमी टेंशन में है, हर आदमी को चिंता है मेरा पैसा डूब न जाए, हर आदमी चिंता मेरे कंपनी डूब न जाए। तो इसमें क्या है, गारंटेड इनकम है, स्ट्रेस फ्री इनकम है, कंपनी गारंटेड वर्ल्ड की देती है, हम आपको इतना देंगे जी, खत्म बात, लिख के देंगे जी, खत्म बात। तो जब गारंटी वर्ड आ गया, हाँ भैया गारंटी है, टेंशन नहीं है, ये दूसरा फीचर है, राइट। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फीचर एक और है, ये जीवन उत्सव के अंदर भी है और एचडीएफसी लाइफ में भी है। क्या है, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम बोले तो 100 साल। अब आज के दोस्तों कलयुग टाइम चल रहा है, 100 साल तो कोई जीता नहीं है, यहां लोग 60 70 80 निकल लेते हैं, तो 100 साल मतलब लाइफ टाइम हो गया। तो दोनों कंपनियां, दोनों प्लान कहते हैं लाइफ टाइम इनकम का बेनिफिट दे रहे हैं। एक बार पैसा देना शुरू करेंगे तो लाइफ टाइम तक आपको देते रहेंगे। तो कस्टमर सुन के बोलता है अच्छा ये बढ़िया है यार, गारंटी भी है और लाइफ टाइम पैसा भी मिलेगा और देना केवल 5 साल है, बस मजा आ गया। ये 3 बातें अगर आप समझ जाएं और समझ के इनका इस्तेमाल करें तो जिसको चाहो उसको ये प्लान दे सकते हो। इतना पावरफुल फीचर है, लेकिन फिर भी लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? वो घुसे रहते हैं कैलकुलेशन में, दूंगा कैलकुलेशन आपको, इन बातों को समझो। पहले ये फीचर नहीं थे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के पास में, सब लॉन्ग टर्म देना पड़ता था। अब मार्केट डायनामिक चेंज हो चुके हैं, तो भैया 5 साल लगाओ, लाइफ टाइम बेनिफिट पाओ और गारंटी इनकम पाओ, और क्या बच्चे की जान लोगे, क्या लोगे? तो ये 3 फीचर है। अब बात करते हैं कंपैरिजन। देखिए बोर्ड को देख के आप घबराना नहीं, ये सब मेरी अपनी भाषा में लिखा है, लेकिन मैं आपको एक एक शब्द बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा, चिंता करने कोई बात नहीं है। तो दोस्तों इससे पहले हम प्लान के कंपैरिजन में घुसे हैं, एक डेट नोट कर लीजिए, 10 मार्च शाम को 8 बजे। क्या होगा? क्या होगा? बसंती का डांस नहीं होगा। अगर आप सीरियसली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं या चाहती हैं, आप हाउसवाइफ है, वर्किंग प्रोफेशनल है, रिटायर्ड पर्सन है, स्टूडेंट है, लेकिन आप कुछ करना चाहते हैं अपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, शुरू करना चाहते हैं, 0 से लेके 1 लाख इनकम पाना चाहते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम जैसे भी पहले से कर रहे हैं, एमडी जाना चाहते हैं, दोस्तों मैं एक पूरा कंप्लीट वर्कशॉप करने वाला हूं, ए से लेके जेड तक पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। कैसे शुरू करना है, क्या करना है, कैसे पॉलिसी बेचनी है, कैसे सवाल पूछना है, कैसे मीटिंग करनी, सब पता चल जाएगा। तो अगर ये सब आपको चाहिए तो मीटिंग में मत आना, नहीं आना। क्या करना है, नीचे लिंक में क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए, लिमिटेड सीट्स है, क्लिक करेंगे आप उसके रजिस्टर हो जाएंगे। 10 मार्च संडे शाम को 8 बजे का टाइम है, डेटा बचा कर रखना, खर्च मत करना, ठीक है? कर लिया, करने के बाद अब आते हैं कंपैरिजन। देखिए मैं आपको ये जो प्लान है इसमें मैं आपको इन पैरामीटर के ऊपर प्लान कंपेयर करूंगा, तो आपको बिल्कुल बात समझ। पहला कंपैरिजन है एज क्या है, इसको मत पढ़िए आप, इसको छोड़ दीजिए, मैं जो समझा रहा हूं देखिए। पहला करेंगे एज के ऊपर, फिर प्रीमियम, फिर पैसा, फिर रिस्क, फिर रिटर्न, फिर फ्लेक्सिबिलिटी, फिर सेफ्टी। इन 7 पैरामीटर में प्लान कंपेयर कर दूंगा, आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, इतने में ही काम हो जाएगा। इनफैक्ट कस्टमर को सारी बातें नहीं, ये सारी बातें कस्टमर को नहीं बतानी है, कस्टमर को केवल उतना बताया जाता है जितनी आवश्यकता होती है। एज ए डॉक्टर आपको सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन मरीज को उतना ही बताओगे जितने की उसकी दवा काम करे। वकील को सब पता होता है, लेकिन वो उतना ही बताता है जितना आवश्यकता होती है। तो आपको सब पता होना चाहिए, लेकिन कस्टमर को उतना ही बताना है जितना उसके काम का है। बात समझ आ रही है आपको? हाँ जी, करेक्ट। तो पहला पॉइंट एज, यानी अगर एलआईसी का जीवन उत्सव किसी को लेना है तो 90 दिन से लेके, यानी 3 महीने से बच्चे से लेके 65 साल की मैक्सिमम एज तक का आदमी इस प्लान को ले सकता है। दूसरी बात, यही चीज एचडीएफसी संचय लाइफ में 30 दिन से लेके 65 साल का आदमी ले सकता है, सेम बात। दूसरी बात, पीपीटी यानी पैसा देने का समय, जब हम कंपनी को पैसा देते हैं उसको बोलते हैं पीपीटी, प्रीमियम पेइंग टर्म। जब कंपनी को पैसा देते हैं वो क्या है भैया, 5 साल मिनिमम, मैक्सिमम 16 साल। इसमें क्या भैया, 5 साल मिनिमम और मैक्सिमम 12 साल, लगभग वो दोनों के बाद बराबर है, हा? अच्छा अब आइए मनी में। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा यार पता नहीं क्या गुच्ची पूची लिखा है, घबराइए नहीं। मनी मतलब जब कंपनी कस्टमर को पैसा देगी उसको मैं बोलता हूं मनी। किस रूप में कंपनी पैसा देगी? मान लीजिए मैंने एलआईसी का जीवन उत्सव करा लिया, आपसे करा लिया, किसी से करा लिया, इतने खुश की हो रहे हो, करा लिया। अब
इसमें LIC मुझे पैसा कैसे वापस करेगी वो सुन लीजिए बहुत ध्यान से। LIC का जो जीवन उत्सव प्लान है इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट कुछ नहीं है कि लमसम पैसा मैच्योरिटी में कुछ नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? इसमें क्या मिलेगा? रेगुलर इनकम। ये दिख रहा है आपको? रेगुलर इनकम मतलब क्या है? हर साल कंपनी मुझे रेगुलर इनकम देगी। किसका देगी रेगुलर इनकम? जो मैं कंपनी को पैसा दूंगा उसके बेस पे मेरा सम एश्योर्ड डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, अभी एग्जांपल पे समझाऊंगा। तो जो सम एश्योर्ड आएगा उस सम एश्योर्ड का 10%, ये 10% जो कि गारंटी है, कंपनी लिख के दे रही है चौड़े होके, इस सम एश्योर्ड का 10% गारंटी अमाउंट हम आपको LFT लाइफ टाइम देंगे, यानी 100 साल जब तक आप रहोगे। अगर आप 100 साल के ऊपर चले जाओगे तो कंपनी को पता ऊपर तो जाओगे नहीं, देंगे। तो लाइफ टाइम 10% सम एश्योर्ड आपको पैसा देंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपने 5 साल का PPT लिया है, गहराई से बात को समझो, अगर आपने 5 साल पैसा PPT लिया है देने के लिए, तो फिर आपको 6 साल इंतजार करना पड़ेगा। पैसा आपको 11वें साल से मिलेगा। बात समझ आ रही है? अगर मैंने 5 साल पैसा दिया तो 5 साल अगर मैंने दिया है तो मुझे 6 साल इंतजार करना पड़ेगा। 11वें साल से मुझे जो मेरा सम एश्योर्ड होगा उसका 10% मिलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल बिना चूना लगाए। ठीक है, ये पैसा मुझे मिलेगा। समझ आ गई बात? अच्छा, अब ये HDFC लाइफ में क्या कंडीशन है, उसमें 3-4 वर्ड है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से समझा रहा हूं। ठीक है, तो HDFC लाइफ में 4 ऑप्शन है। एक है गारंटी मैच्योरिटी, मतलब क्या है? अगर मैंने 5 साल का PPT लिया और मैंने बोला भैया मुझे 15 साल में गारंटी इनकम चाहिए, मुझे हर महीने साल नहीं चाहिए, मुझे मैच्योरिटी चाहिए, तो इसमें आपको HDFC लाइफ दोस्तों गारंटी मैच्योरिटी बेनिफिट देता है। इस वाले फीचर, इस वाले LIC जीवन उत्सव में गारंटी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है, इसमें इनकम बेनिफिट प्लान है। दूसरा, इसमें गारंटी इनकम क्या है कि मान लीजिए मैं कहता हूं मुझे 10 साल तक ही इनकम चाहिए, तो एक लिमिटेड टाइम के लिए हर सालाना इनकम मिलेगी। तीसरा बेनिफिट क्या है? लाइफ लॉन्ग इनकम, मतलब क्या है? इसमें 20 से लेके 30 साल तक, मान लीजिए मैंने 5 साल पैसा दिया HDFC लाइफ संचय प्लस को, और इसमें अगले साल से ही मुझे पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, जो हम जैसे हर साल मिलेगा, राइट? तो इसमें 20 से लेके 30 साल तक अगर मैं तीसरा ऑप्शन लेता हूं तो मुझे 30 साल तक ये गारंटी इनकम मिलती रहेगी। ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या है? लॉन्ग टर्म इनकम, मतलब ये लाइफ टाइम वाला है, 99 साल तक का है, तो 99 साल लगा लो, कोई 99 साल कोई जीता नहीं है, तो ये लाइफ टाइम वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसमें दोस्तों एक फीचर और शानदार है HDFC संचय प्लस में कि इसमें पैसा दोस्तों जो मैं कंपनी को एज ए प्रीमियम वापस करूंगा, वो एट द एंड ऑफ माय पॉलिसी टर्म मुझे पूरा प्रीमियम कंपनी वापस कर देगी। ये मुझे फीचर इनका अच्छा लगा HDFC संचय प्लस का। ठीक है, क्योंकि मैं दोनों आपको जो है वही बता रहा हूं ना, मैं LIC की बात कर रहा हूं ना, मैं एज ए ऑनेस्ट कंपैरिजन दे रहा हूं कि जो है वो आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई। ये LIC जीवन उत्सव गारंटेड इनकम का बेनिफिट का प्लान है। HDFC संचय ने इसमें 4 ऑप्शन डाल दिए। हालांकि ये कोई प्लान अगर कराता है ना तो 99% लोग इसी ऑप्शन में आते हैं जो LIC का जीवन उत्सव का मेन बेनिफिट है। बात समझ आपको आ रही है? करेक्ट। अब आते हैं दोस्तों डेथ बेनिफिट में, यानी अगर मान लीजिए किसी ने पॉलिसी कराई और उसकी अगर भगवान न करे मृत्यु हो जाए तो क्या पैसा मिलेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में LIC का जीवन जो उत्सव प्लान है, अगर मान लीजिए किसी ने पॉलिसी कराई और उसका सम एश्योर्ड था 5 लाख रुपए, तो दोस्तों 5 लाख रुपया सम एश्योर्ड प्लस इसमें दोस्तों एक ऑप्शन है गारंटेड, है ना, GBA गारंटेड बोनस एडिशन, तो उसको गारंटेड बोनस भी मिलेगा उस डेथ के साथ में। क्या है गारंटेड बोनस एडिशन? 1000 रुपए के ऊपर 40 रुपए का गारंटेड बोनस एडिशन है, यानी 4% ऑफ सम एश्योर्ड। तो अगर 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो 5 लाख का 4% कितना? 20,000 रुपए हो गया। और ये गारंटेड सम एश्योर्ड दोस्तों जो है वो जब तक मिलेगा जब तक मैं पॉलिसी का पैसा देने का टर्म है। तो अगर मैंने 5 साल पैसा देना है, PPT 5 साल, तो मुझे 5 साल ही गारंटेड बोनस मिलेगा। तो 5 लाख का सम एश्योर्ड है, 1 साल मेरा 20,000 रुपए, तो 20,000 × 5 1 लाख मुझे अलग से बोनस मिल गया गारंटेड एडिशन। तो जब किसी की डेथ हो गई तो सम एश्योर्ड प्लस बोनस 6 लाख मिल गया। इसमें 2 कैलकुलेशन और होती है, लेकिन 90% यही होता है कि ये हायर आता है, यही पैसा उसको मिलता है डेथ के टाइम में। ठीक है, अब इसमें क्या मिलेगा HDFC लाइफ में? इसमें 2 कंडीशन है। अगर मान लीजिए डेथ हो गई, मैंने पॉलिसी कराई और 2 साल बाद किसी की डेथ हो गई, तो क्या मिलेगा? जो सम एश्योर्ड है मिल जाएगा।
अगर मान लो उसने 5 साल पैसा दे दिया और उसका सालाना जो इनकम बेनिफिट है वो चालू हो गया, उस कंडीशन में क्या मिलेगा? उस कंडीशन में दोस्तों जब उसको जो पैसा मिलना शुरू हो गया है हर महीने, हर सालाना, वो पैसा उसको मिलता रहेगा दोस्तों, और जब तक वो पॉलिसी चलेगी वो लाइफ टाइम तक जो बेनिफिट है वो उसको मिलता रहेगा। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अब आते हैं रिटर्न में, यानी कितना रिटर्न, कितना इंटरेस्ट कितना बनता है वो भी समझाऊंगा बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। अब लास्ट पॉइंट में आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें दोस्तों दो तरह के ऑप्शंस हैं पैसा लेने के लिए। एक है जीवन संचय, इसकी बात कर रहा हूं, LIC की बात कर रहा हूं कि मैं चाहूं तो पैसा, जैसे मान लीजिए मुझे 5 साल पैसा दिया, मुझे 11 साल से पैसा मिलना शुरू हो गया, तो मुझे तुरंत पैसा लेना पड़ेगा, ये ऑप्शन है, मैं ले सकता हूं। नहीं तो दोस्तों मैं इसमें बोलता हूं कि मुझे पैसा अभी नहीं चाहिए, मैं बाद में लूंगा, तो दोस्तों दैट्स कॉल्ड डिफर्ड ऑप्शन। उसमें मुझे 5.5% का सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट LIC देगी, यानी मेरे पैसे के ब्याज के ऊपर कंपनी मुझे ब्याज दे रही है। बहुत शानदार फीचर है। तो अगर पैसा आज नहीं चाहिए तो मैं बाद में ले सकता हूं। ये वाला दोस्तों फीचर कि मुझे पैसा आज नहीं चाहिए बाद में चाहिए, ये वाला फीचर दोस्तों HDFC लाइफ संचय प्लस में नहीं है। ठीक है, जो नहीं है सो नहीं है, जो है सो है। अब लास्ट पॉइंट में आते हैं, ये दोनों प्लान में सेफ्टी कितनी है, इसमें कितना मतलब पैसा सेफ है हमारा। तो दोस्तों क्योंकि ये दोनों प्लान नॉन पार्टिसिपेटिंग है, मतलब क्या है, इनका बाजार के रिस्क से कोई कंपटीशन, कोई लेना देना नहीं है। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग मींस क्या है कि भैया जो कंपनी कह रही है वो गारंटी देगी, वो देगी। तो इसमें रिस्क जो है वो जीरो है। आप इन प्लान को A+, AA+, AAA+ दे सकते हो, क्योंकि इसमें किसी तरह का मार्केट एक्सपोजर नहीं है, किसी तरह इसमें इक्विटी एक्सपोजर नहीं है। सारा जो पैसा लगेगा वो गवर्नमेंट के बॉन्ड में, सिक्योरिटीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में, रेलवेज के अंदर। तो दोस्तों इसमें चाहे HDFC लाइफ का संचय प्लस हो या LIC का जीवन उत्सव हो, दोनों में दोस्तों किसी तरह का रिस्क जो है वो नहीं है। अगर आप इस प्लान को कराना चाहते हैं एज ए कस्टमर या आप सेल करते हैं, तो दोस्तों किसी कस्टमर को रिस्क नहीं है, आप इसको चौड़े होकर बेच सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इन दोनों प्लान में रिटर्न क्या मिलेगा। बात आती है ROI की, पैसा कितना मिलेगा जो आप जानना चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों दोनों प्लान का मैं इलस्ट्रेशन जो मैंने निकलवाई है कस्टमर की एज के हिसाब से वो बता रहा हूं, ताकि आपको क्लैरिटी, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो समझा रहा हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं LIC का जीवन उत्सव लेता हूं और एज मान लो मेरी 50 साल है, ठीक है, 50 साल एज है, 5 साल मेरा PPT है, तो दोस्तों मेरा प्रीमियम आता है 1,22,000 रुपए। ठीक है, इसके ऊपर मेरा सम एश्योर्ड आता है 5 लाख रुपए का। बहुत ध्यान से बात समझिए। ठीक है, तो अगर मैंने 5 साल PPT लिया है तो मुझे 6 साल का इंतजार करना पड़े। 11 साल से मुझे कंपनी इसका 10% यानी 50,000 रुपए मुझे कंपनी लाइफ टाइम यानी 99 साल देने का वादा कर रही है। ये जीवन उत्सव की बात हो रही है और ये पैसा 50,000 का गारंटेड है। और जब जिसकी पॉलिसी है, जब वो पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होगी तो जो सम एश्योर्ड है 5 लाख प्लस जो गारंटेड बोनस बनेगा वो भी पैसा उसके नॉमिनी को मिलेगा। ये तो दोस्तों बात होगी जीवन उत्सव की। अब बात करते हैं HDFC संचय प्लस की। उसकी क्या कंडीशन है? सेम एज 50 साल, इसका प्रीमियम आता है 1,20,000 करीबन। ठीक है, और इसका सम एश्योर्ड आता है 13,20,000। ठीक है, लेकिन अब बात इसमें देखने वाली ये है कि LIC का जीवन उत्सव 5 साल 6 साल इंतजार कराने के बाद पैसा दे रहा है, बट HDFC लाइफ इसमें 6वें साल से पैसा दे रही है। और लेकिन दे कितना रही है? 37,200 रुपए। यानी अगर देखा जाए दोस्तों तो प्रीमियम बराबर है, लेकिन पैसे में दोस्तों अंतर है। ये 50,000 दे रही है LIC और ये 37,200 दी, यानी 13,000 रुपए का दोस्तों डिफेक्ट है पैसा वापस करने में। वो अंतर क्यों है? क्योंकि LIC यहां पे 6 साल इंतजार करा रही है और HDFC दोस्तों हमें तुरंत दे रही है। गॉट इट? तो अगर आप देखें दोनों प्लान का जो मनी वाइज आउटकम देखें तो दोस्तों 10 या 15-20% का डिफरेंट आएगा ओवरऑल मनी में। अदरवाइज ज्यादा रिटर्न में फर्क नहीं है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहां पे पैसा तुरंत मिल रहा है और यहां 6 साल वेटिंग के बाद मिल रहा है, और यहां पे 50,000 मिल रहा है हर, और यहां पे 37,000 मिल रहा है। ठीक है, और डेथ बेनिफिट मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों अगर इसमें हम रिटर्न की बात करें परसेंटेज वाइज, जो लोग कहते हैं कितना रिटर्न आता है, तो दोस्तों करीबन 5.5% से लेके 7.5% का आता है ROI, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आप लिख लीजिए।
ठीक है। अब ये कैसे निकाला जाता है उसकी आप मत घुसो कैलकुलेशन में, मोटा मोटा ये समझो कि जो रिटर्न है ये कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कितने साल की एज है, उनका रिस्क कैलकुलेशन कितना है, कितने साल पैसा देंगे, कब उनको पैसा मिलना शुरू हो रहा है, ये कई सारे दोस्तों फैक्टर के बेस पे ये जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेट किया जाता है। यहां दोस्तों कहने की बात ये है कि अगर मान लीजिए बैंक में अगर आज हम पैसा रखते हैं तो वहां भी दोस्तों 5 से लेके 6% का एफडी मिलता है, जिसमें दोस्तों हमें टीडीएस देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। बट दोस्तों यहां पे अगर हमें 6% का रिटर्न मिल जाता है कस्टमर को, और जिसमें टैक्स नहीं देना पड़ता है, साथ में रिस्क कवर मिल जाता है, लाइफ कवर मिल जाता है, पैसा तुरंत मिल जाता है, पॉलिसी के ऊपर दोस्तों लोन मिल जाता है और 5 साल देना पड़ता है, तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये भी जो प्रोडक्ट है वो बैंक के एफडी से लाख गुना बेहतर है, अगर किसी को रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि अब ये आपकी बात समझ में आ गई होगी कि भैया ये दोनों प्लान में अंतर क्या है। अब जो लास्ट पॉइंट है जो आपके मन में चल रहा होगा, हाँ रवि जी वो सब तो ठीक है, अब ये बताओ कि भैया इन प्लान को बाजार में बेचना कैसे है। बहुत गहराई से समझा रहा हूं। अगर आप एलआईसी वाले हो तो कैसे बेचोगे, एचडीएफसी वाले हो तो कैसे बेचोगे, या एचडीएफसी एलआईसी वाले नहीं हो, किसी और कंपनी से जुड़े हो या जुड़ना चाहते हो, कैसे बेचोगे। आई एम श्योर कि इस तरह के प्लान टाटा के पास टाटा वालों को फॉर्च्यून बिल्डर है, आईसीआईसी वालों का गिफ्ट है, बजाज का वेल्थ अश्योर है। मतलब अब क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन आगे इस तरह के प्लान कंपेयर करते रहेंगे। आप लोगों ने कहा है तो डिमांड के हम करते रहेंगे। अब बात यह आती है कि इनको बेचना कैसे है। ठीक है, तो दोस्तों इसके पहले जो मैं 10 मार्च को प्रोग्राम कर रहा हूं, खास आप केवल सीरियस लोगों के लिए, जो टाइम पास है उनके लिए जगह नहीं है, ओनली फॉर पीपल हु आर सीरियस। इस इंडस्ट्री में कुछ करना है और 1 लाख रुपए पर मंथ ये इनकम अगर आप चाहते हो हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट हो 7 तारीख को इंश्योरेंस कंपनी से, तो फिर वो प्रोग्राम आपके लिए है। इससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने, नीचे में क्लिक कीजिए। उसकी कीमत 997 रुपए है, लेकिन अभी फ्री में दे रहा हूं तो उसको अटेंड कर लीजिए। नहीं फ्री में क्या सिखाओगे, अरे अब मैं फ्री में इतना बढ़िया वीडियो बनाता हूं तो फ्री में सिखा भी दूंगा, राइट। तो आइए तो सही एक बारी, करेक्ट। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनको बेचना कैसे है। पहली बात, क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू। हेलो, ये काम नहीं करना है। पहली बात, अगर आप एलआईसी वाले हो, एलआईसी एजेंट हो या एलआईसी की किसी भी तरह से जुड़े हो और एलआईसी पॉलिसी बेचते हो, तो क्या नहीं करना है, गलती से भी एचडीएफसी लाइफ संचय प्लस के बारे में बुराई नहीं करनी है। अरे सर बेकार है, कुछ नहीं मिलता, हमारे किसी जानकार ने कराया था, बहुत बेकार है, घटिया प्लान है सर, बेकार है। अरे सर प्राइवेट कंपनी वाले क्या भरोसा, बेवकूफ बनाते हैं, प्राइवेट वाले सब ऐसे ही होते हैं। ये नहीं करना है आपको चाचा चौधरी जी। अच्छा, अगर आप एचडीएफसी लाइफ वाले हो तो आपको एलआईसी के किसी भी बारे में बुराई नहीं करनी। अरे वो सुनते नहीं है, सरकारी कर्मचारी है, उनका बाथरूम बहुत ये है, दुनिया, बिल्कुल भी आपको मुंह नहीं खोलना है। यानी अगर आप एलआईसी में हो तो एचडीएफसी की बुराई नहीं करनी है, एचडीएफसी लाइफ में हो तो एलआईसी बुराई नहीं करनी। कहने का मैसेज का जो कोर मैसेज है कि आप किसी भी कंपनी से जुड़े हो, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की, किसी भी एजेंट की, किसी भी की बुराई नहीं करनी है। क्यों? थोड़ा समझदार बनिए यार, हमें मंकी नहीं बनना, हमको लड़ झपट के नोच के नहीं खाना यार। वी हैव टू बी प्रोफेशनल पीपल। क्यों? जैसे ही आप बुराई करना शुरू करते हो, एक दूसरे कंपनी की खींचतान करते हो, कस्टमर किसी के पास नहीं आता। और कुछ लोगों का नारा है, ना मैं खाऊंगा और ना मैं खाने दूंगा। इतने गंदे लोग हैं कुछ। अब मैं क्योंकि वीडियो बनाऊं तो मेरी मर्यादा भी है, कभी अगर अकेले में मिलो तो मैं समझाऊं, मेरा फिर समझाने का क्या तरीका है। बट द पॉइंट इज, प्लीज डू नॉट डू दैट, ओके, डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ बिट फाइटिंग, पहला। दूसरा क्या नहीं करना है, गलती से भी जब तक कस्टमर ना कहे तब तक अपने प्लान का कंपैरिजन किसी प्लान से मत किया करो भाई। क्योंकि हमको थोड़ा जब ज्ञान मिल जाता है तो हमारे अंदर खुजली हो जाती है। अरे सर मैं बताता हूं ना सर, देखो सर हमारा ये, हमारा, अरे सर देखो ये ना, देखो सर, देखो ये, देखो सर हमारा, देखो ये सबसे ज्यादा सर, देखो हमारा है सर, हर मामले में सर हम ही है, बाकी सर हम है, बाकी सर कोई है ही नहीं, बाकी सब पानी कम है।
तो दोस्तों ये सब आज से 15-20 साल पहले होता था, जब डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, जब कस्टमर के पास में चॉइसेस नहीं थी, जब कस्टमर इतना अवेयर नहीं था। आज की डेट में ये कलाकारी चलती नहीं है। रीजन कस्टमर इज वेरी स्मार्ट, वो एक गूगल पे जाएगा, सब कुछ चेक कर लेगा। इसलिए डू नॉट कंपेयर अनलेस और अनटिल इट इज रिक्वायर्ड। मतलब क्या है, जब तक जरूरत ना हो तब तक मुंह मत खोलो। कई बारी क्या होता है, ज्यादा एक्साइटमेंट के चक्कर में, ज्यादा बात करने के चक्कर में, ज्यादा समझदार दिखाने के चक्कर में हम ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, ज्यादा बात करते हैं, कंपेयर करते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं और अपने ही बातों में फंस जाते हैं। जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है ना, उसी जाल में फंस से मर जाती है। यही हाल होता है बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर का। प्लीज डोंट डू दैट। तो करना क्या है, हाउ डू यू सेल दिस पॉलिसी? 3 स्टेप में कैसे बेचोगे? 1 2 3। पहला, फाइंड राइट पीपल, दैट्स इट। राइट ऑडियंस ढूंढो। कौन इसके राइट ऑडियंस है? जिसकी एज 30 साल से लेके 60 साल तक की है, वर्किंग लोग हैं, पैसा कमाते हैं। कोशिश करो जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, बिजनेस ओनर है, सरकारी कर्मचारी की बात घुसती नहीं है, वो देसी लोग होते हैं, मुटियर होते हैं। ट्राई टू फाइंड पीपल जो प्राइवेट सेक्टर बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, राइट पीपल। दूसरा, सेल द मीटिंग, लिस्ट बनाओ एंड सेल द मीटिंग। कैसे मीटिंग बेचोगे? कॉन्सेप्ट बेचो, सेल द कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है? लाइफ टाइम गारंटेड स्ट्रेस फ्री इनकम। इस कॉन्सेप्ट को नोट मैं हर वीडियो में बता चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, लाइफ टाइम स्ट्रेस फ्री गारंटी। इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लो, दिमाग में रख लो। मैं फ्री में इतना सिखाता हूं यूट्यूब वीडियो में जितना आपको पेड ट्रेनिंग में जाकर सीखने को नहीं, क्योंकि मेरा मिशन है लाइफ टाइम स्ट्रेस फ्री गारंटेड इनकम। इस शब्द का इस्तेमाल करो और फोन करो लोगों को, हेलो जानकार है और क्या हाल चाल? वेरी गुड। अच्छा, मैं आपसे लाइफ टाइम गारंटी इनकम के बारे में बात करना चाहती हूँ, कल शाम को 4 बजे मिलूंगा, आ जाओ। बस खत्म बात, बाकी चर्चा चाय पे। कोई अगर आपका जानकार है और पीने का शौकीन है, दारू पीता है, जाओ ठेके में जाके उसको प्लान दिखा के आओ, कोई चक्कर नहीं है। बट आप मत वहां पीने लग जाना, प्लान दिखाओ ठेके में, वही घर लेके आओ, पॉलिसी कराओ उसकी, जहां बुलाए वहां चले जाओ, राइट। पर अगर आप लेडी हैं तो अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें, ठीक है? ये जेंट्स के लिए बोल रहा हूं, ठीक है? सो सेल द मीटिंग, सेल द मीटिंग। एंड थर्ड पॉइंट, फेस टू फेस। हेलो, चाय पे चर्चा, चाय का कप, चाय पे चर्चा। जाओ सामने, एक ही सवाल बोलना है कि सर अगर मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊं जिसमें केवल आपको 5 साल देना है, लेकिन मैं आपको जिंदगी भर गारंटी इनकम दे रहा हूं, लाइफ टाइम इनकम दे रहा हूं, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम दे रहा हूं। सरकार किसी की आए, मोदी जी आए या कांग्रेस आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी कुछ भी होता है देश की अर्थव्यवस्था में, लेकिन आपको जो गारंटी लिख के दे दूंगा वो पैसा मैं दूंगा ही दूंगा, वो कंपनी देगी। सर कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया सर, चलो सर कर। अरे करो तो सही। इतना शानदार दोस्तों कॉन्सेप्ट दिया है, इतना जबरदस्त बता दिया। अभी अगर मार्च में आप इस प्लान को नहीं बेच पाए और पैसा नहीं कमाया तो दोस्तों इतनी सारी मैं दोस्तों 2 दिन से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, और जो मैंने आपको 20 मिनट बताया है, इसके मैंने 20 से 25 घंटे लगाए हैं, ठीक है? तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाना सार्थक कब होगा? जब इसका इस्तेमाल करके आप पॉलिसी बेच के आएंगे और कमेंट्स करेंगे, सर अच्छा लगा, बेचा, पैसे कमाए, और क्या कर सकते हैं लास्ट में? सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, गिव योर कमेंट्स, ऑनेस्ट कमेंट, योर ऑनेस्ट फीडबैक। और आप चाहते किस प्लान के बारे में सुनना चाहते हैं बिना किसी पक्षपात भेदभाव के, आप जरूर कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली दोस्तों प्रयास करूंगा उस प्लान के बारे में बात करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको लगा हो कि बिल्कुल किसी भेदभाव और बिना किसी अनबायस्ड अप्रोच के है, बिना किसी पक्षपात के, तो आप जरूर कमेंट्स करें और इसको कम से कम भेजिए अपने 5 भाइयों को, 5 बहनों को शेयर कीजिए। कर भला तो हो भला। और 10 मार्च के लिए बिल्कुल अभी से अपडेट हो जाइए और आ जाइए, अटेंड कीजिए एंड देन सी हाउ द गेम चेंज। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद।